4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 23 दिन सदन चला, 3 मिनट 10 सेकंड मोदी और अमित शाह सदन में आए, राष्ट्रगान हुआ और चले गए। मतलब ये है कि शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा मौका आया हो कि जब पूरे ही सत्र में कहीं ना कहीं मोदी अगर प्रधानमंत्री रहते हैं या गृह मंत्री रहते हैं या दोनों साथ रहते हैं, इस पूरे 23 दिन में उनकी उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रही। वजह यह है कि सवाल देने से बचते रहे अमित शाह, सवालों से बचते रहे अमित शाह। सवालों का जवाब देने से परेशानी महसूस होने लगी। आए थे, कहा था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, चूँकि जवाब था भी नहीं। दोस्तों, बात यह है कि जिस सदन के अंदर ये गर्जा करते थे या गरजते हैं, उससे ही मुंह छिपा करके जाना पड़ रहा है। और विपक्ष के सवालों से इतना ज़्यादा असहजता अब तक अमित शाह के सामने कभी नहीं आई। आप उनके वीडियोस जो कल आया था वो, और पहला जो वो गरज रहे थे, वो दोनों देख सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। और इन दिनों ऐसा क्या हो गया कि जिस व्यक्ति को आपने निष्कासित किया था, करवाया था, मोदी के बारे में 2 शब्द कहने पर उसके घर को खाली कराया गया था, उसकी वजह से उसने कौन सा ऐसा खेल खेल दिया जिसकी वजह से आपको भागना पड़ गया। लगभग ये शब्द अमित शाह को खुद भी तकलीफ में डालते हैं, भागने का। लेकिन अगर देश के सवालों का, पैलेट्स गन्स, बच्चों के ऊपर लाठियां और AK-47 का जवाब आपके पास नहीं था, तो आप कम से कम सवाल तो सुनते, जवाब देते ना देते, बात अलग है। तो पहले तो मैं स्टोरी दोस्तों बना चुका हूँ नेशनल पे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने निष्कासित किया था, जिसके तमाम घर वगैरह छीन लिया गया था, उस आदमी ने लड़ाई लड़ करके आपको मजबूर कर दिया कि अब आप सदन में आने को तैयार नहीं हैं। लेकिन क्या बात इतनी सी ही है? अगला सत्र आप क्या ऐसा देखने जा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह नहीं होंगे? क्या खाली इसकी राहुल गांधी ने ही ऐसी पटकथा तैयार कर दी है? दरअसल दोस्तों, आप देखेंगे कोविड से लेके कोई सा भी फैसला PMO से होता है। इन दिनों जब सरकार पर जब भी कोई विपदा आती थी तो अमित शाह ढाल बनकर आ जाते थे, लोह पुरुष बनकर आ जाते थे। अब मोदी भी उनके पक्ष में खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। इंटरनल कुछ और हो रहा है। इंटरनल ये हो रहा है कि अमित शाह के साथ मोदी खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि कहा जा रहा है दोस्तों कि गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, उन्होंने भी अमित शाह को आगाह किया था कि ये काम ना किया जाए, और बल्कि उनके एक्सटेंशन को 1 साल PMO ने बढ़ा दिया है, जिसको पसंद नहीं करते थे अमित शाह, ऐसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा चल रही है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे उनकी मिजाज के खिलाफ आकर सरकार ने उनके गृह सचिव को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, या ये बात निकल कर आ रही है कि दिल्ली के अंदर जो लाठियाँ और कीलों की लाठियाँ पीटी गई हैं बच्चों पर, उसके लिए आगाह किया था गृह सचिव ने गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को, नहीं माना गया है। इसका मतलब ये था कि आपके अंदर वो हट थी जो आप कुचलने का विश्वास करते हैं। अपनी पार्टी के अंदर भी आपने बहुत सारे नेताओं को कुचला है, ऐसा आरोप लगता है, ऐसी चर्चा चलती है। कोई आपके सामने बोल नहीं पाता। हालांकि मास लीडर आप कभी नहीं रहे, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। जब इनको 2010 में जो तड़ीपार वगैरह जो भी कुछ था हुआ था, उस वक्त भी 20 लोग इनके समर्थन में सड़कों पर नहीं आए थे। तो मास लीडर तो अमित शाह है नहीं। संगठन के शानदार ज्ञाता थे, चुनाव जिताने के माहिर थे या हैं। उनके बारे में संगठन के अंदर भी और बाहर भी अब बात ये चलने लगी है कि शायद प्रधानमंत्री जिनको हटाने की बात सोची जाती थी, अब वही मेरे ख्याल से गृह मंत्री को हटाने की बात सोचते हैं। ये सोशल मीडिया पे चल रही है, हमारे पास कोई अखबारी इसका लिंक नहीं है। चूँकि इतने इनकॉम्पिटेंट आप हो गए हैं, या तो आप नाकारा हैं जैसा कि बता रहे हैं राहुल गांधी, आपने जो ऑर्डर दे के आपने जुल्म किया है,
या फिर आपका विभाग आपके कब्जे में नहीं है। दोनों में से कोई बात का जवाब अमित शाह के पास नहीं था। और अब जो टारगेट किया जा रहा था कुछ दिनों से, वो सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा था अमित शाह को, उनके इस्तीफे को। तो क्या ऐसा है कि अगले सत्र में जो 4 महीने तक आएगा, ये पहली बात तो कटेंगे कैसे अमित शाह के? ये दाग जो उनके माथे पर लग गया है कि देश के गृह मंत्री होकर भी आपको पुकारा जा रहा था, आपके गाया पर भगोड़े होने के नारे लगाए जा रहे थे, आप पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ। तो अब अगले 4 महीने में एज ए गृह मंत्री आप आएंगे या मोदी जी ही पत्ता साफ कर देंगे? दरअसल ये अंडरस्टूड हो गया था दोस्तों कि 2029 में अगर मोदी जी नहीं आए तो अमित शाह होंगे। ऐसा अमित शाह ने एक ज़मीन तैयार कर दी थी। मध्य प्रदेश से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में जो भी बड़े बड़े लोग हो सकते थे, सबको समतल करने का काम दरअसल अमित शाह ने कर दिया था। योगी आदित्यनाथ कब्जे में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद मोदी के बाद ये होंगे, लेकिन अब तो पार्टी के वांदे पड़ गए। अब तो हो सकता है मोदी जी ही आपको हटाने के मूड में हैं, क्योंकि गृह सचिव का एक्सटेंशन कर देना और ये बताना कि वो मना कर रहे थे आपको और आप जवाब देने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप निष्कासित होने के करीब हैं, होने के बावजूद भी निष्कासित हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, राहुल गांधी विपक्ष पुकार रहा है, जिसको बाहर निकाला था आखिरकार उसकी वजह से आ नहीं पा रहे हैं अब आप। दोस्तों, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। लोकतंत्र को लेकर भी जब सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, कहाँ तो तैयारी ये थी कि इसी मानसून सत्र में परिसीमन ला करके अपनी आखिरी कील ठोक दी जाएगी, फिर उसके बाद आराम से चुनाव जीत लिया करेंगे परिसीमन करके। लेकिन वहाँ परिसीमन की बात छोड़ो, यहाँ तो गृह मंत्रालय का पद जो है मुसीबत में पड़ गया साहब। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी अब बोलने को तैयार नहीं है इनके पक्ष में। एक शब्द नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी अभी तक, शायद 15 अगस्त में बस बात करें। लेकिन अमित शाह के पक्ष में ना कोई नेता आया है, ना कोई अभिनेता आया, ना कोई परिनेता आया है। प्रधानमंत्री जी भी कुछ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर के 2 रुख देखें आप। लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा सत्र जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों में से कोई मौजूद नहीं है। दूसरी बात, सवालों से जवाब देते हुए आप सिर्फ सरहद नहीं लांघ पा रहे हैं, अपने ऑफिस चैम्बर में आ रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जा पा रहे जिसके लिए आपको चुना गया था। और तीसरी खबर ये कि अपने लोगों से भी साथ नहीं मिल रहा है। ये 3 बातें हैं और 23 दिन के अंदर, ये 3 मिनट 10 सेकंड के लिए आकर के आपने देश को क्या जवाब दिया? गोया कि अपने ऊपर एक ऐसा दाग लगा लिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सवालों से भागते हैं। जय हिंद।